जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्त ने सवाल किया कि गुरुजी, अगर हमारा कारोबार बंधन में है या व्यापार बंधन में है तो हम कैसे जान सकते हैं, किस प्रकार के वो संकेत होते हैं जिससे हम यही समझ लें कि हमारा व्यापार तो बंधन में किया गया है या बांधा गया है। तो कुछ ऐसे संकेत मैं आज आपको बताऊंगा जिससे आपको ये पता लग जाएगा, ये ज्ञात हो जाएगा कि आपका व्यापार बंधन में है। और जब हमारा व्यापार बंधन में होता है ना, तो हमारी स्थिति क्या होती है, आप जिस भी व्यक्ति का काम धंधा नहीं है या व्यापार बंधन में है वो जानता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करना अगर आप हनुमान जी के भक्त हो। तो क्या होता है कि देखिए, जब कभी भी हमारा व्यापार बंधन में होता है तो कुछ ऐसे संकेत हमें प्राप्त होते हैं स्वयं, लेकिन हम उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें समझ में नहीं आता है ये क्यों हो रहा है। जैसे कि पैसे का आगमन होना और उस पैसे का सदुपयोग ना होना। जैसे कहीं से पैसा तो आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब इस प्रकार की स्थिति आपके साथ होने लग जाए कि पैसा आता तो दिखे और जाता ना दिख रहा हो कि कहाँ जा रहा है। मान लीजिए कभी तो वो पैसा जो है घर के अंदर लग जाता है, कभी वो पैसा जो है आपके पैसे में बरकत नहीं उत्पन्न हो रही है, फिर आप सोचते हैं कि इसमें बरकत उत्पन्न नहीं हो रही है। और ये ऐसा नहीं है, पहला जो पैसे आपके पास आते थे उसमें कई बरकत उत्पन्न होती थी और उसके बावजूद वो पैसा बाद में भी जो है बच जाता था। लेकिन अब जो है स्थिति बिल्कुल ही अलग हो चुकी है। तो आपका व्यापार बंधन में है। दूसरा ये कि अगर आपके पास कहीं से कोई जैकपॉट लग रहा है, जैसे कि कहीं से आपकी कोई डील हो रही है और डील होते होते एंड में आप 99 पे जाकर कलिंग बोल्ड हो जाते हो, लास्ट में जाकर आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति होती है, अचानक ही वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। और ये जो चीज़ें हैं दरअसल एक बार नहीं कई बार आपके साथ हो चुकी है, लगातार आपके साथ हो रही है। फिर आप सोचते हो कि ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं पूरी मेहनत करता हूँ, जीलो जान से मैं चाहता हूँ कि मेरा व्यापार जो है अच्छी तरीके से तरक्की करे और मैं काफ़ी लंबे समय से कार्य भी कर रहा हूँ, लेकिन कोई काम मेरा सेट नहीं हो पा रहा है। और ये कार्य जो आपका जो हो रहा है ना, काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो चुका है इसमें। तो समझना आपके व्यापार के ऊपर कोई बंधन है जो चीज़ चाहती नहीं है ताकि आप जो है तरक्की कर सको। तीसरा ये, जब कभी भी आप कहीं पर भी कोई व्यापार का लेन देन करते हो या कारोबार का लेन देन करते हो, दुकानदारी का कार्रवाई करते हो, तो उस दौरान आपको क्रोध बहुत आता है। अचानक ही ग्राहक से आपका झगड़ा होने लग जाता है और कोई बात नहीं होती है, आप ही बल्कि झगड़ालू हो जाते हो एक किस्म का और ग्राहक के ऊपर हैवी होने हो जाते हो। ये स्थिति आपके साथ कभी काफ़ी लंबे समय से हो रही है और फिर उसमें आपकी सोचने समझने की शक्ति छीन हो जाती है। ये दरअसल क्या होता है, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं आपके व्यापार के द्वार पर खड़ा दी जाती हैं, आपकी बुद्धि के नज़दीक खड़ा दी जाती हैं। जैसे ही आप कोई कार्रवाई करते हो, कुछ भी कार्यक्रम करने की सोचते हो, तो ये चीज़ें क्या है, तुरंत आपके माइंड को जो है बंधनग्रस्त कर देती हैं। आपकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो छीन हो जाती है उस वक्त कुछ देर के लिए। मान लो ये नहीं है कि परमानेंटली ही ये चीज़ें आपकी बुद्धि पर बैठी रहेंगी, लेकिन कुछ देर तक आप सोचते कुछ और होता कुछ और है। और जैसे ही आप घर में विचारधाराएं करते हो, मान लीजिए घर में आप 4 प्राणी हो और व्यापार के अंदर आपको लॉस पे लॉस लगते जा रहा है, तो आप 4 आदमी भी बैठकर आप घर में सोच नहीं सकते, ना दुकान पर सोच सकते ना घर में सोच सकते। और जब ये सोचने का समय नहीं मिल पा रहा है, और ऐसा नहीं है कि आप बिजी हो, आपके विचार ही नहीं मिल पा रहे हैं। जो विचार पहले मिलते थे, पहले विचार भी मिलते थे, अच्छा खासा जो है वार्तालाप भी होती थी। मान लो बाप बेटे अगर व्यापार पे बैठे हैं तो बाप बेटे को अंदर ही फूट उत्पन्न हो जाएगी, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा और सोचने समझने की शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है। सोचता व्यक्ति है कि मेरा ये इस कार्य से लॉस हो रहा है, लेकिन अपनी जिद को पकड़ कर बैठ जाता है। फिर ऐसा भी होता है आपके साथ कि कहीं से कोई पैसा आता है, मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 3-4 लाख रुपये आना है, आपको भी पता है ये 3-4 लाख रुपए आना है और आप पहले ही प्लानिंग सोचते हो कि मेरा ये पैसा जो आ रहा है मैं इस तरीके से इस पैसे का सदुपयोग करूंगा, लेकिन वैसा तो कुछ होता ही नहीं है।
जैसा ही पैसा आपके पास आता है वो पैसा आपका किसी और कार्यों में लग जाता है, और जिन कार्यों में लग जाता है आपको वो बाद तक भी ये बात समझ में नहीं आती कि ये मेरे साथ हुआ क्या। मान लीजिए 3 लाख रुपए मेरे पास आए और वो पैसा बचा ही नहीं, कहाँ चला गया? अचानक घर में कोई बीमार हो गया, वहाँ लग गया, कुछ पैसा कहीं और लग गया, कुछ पैसा कहीं और लग गया, वो पैसा तितर बितर हो जाता है। जो नकारात्मकता आपके साथ भेजी हुई होती है बंधन के तहत, तंत्र के तहत, कुछ व्यक्तियों ने तंत्र कर कर आपके व्यापार को, आपकी बुद्धि को, कई बुद्धि का बंधन कर कर व्यापार को ख़राब करते हैं, कई व्यापार के ऊपर सामान छोड़कर व्यापार को ख़राब करते हैं, ताकि आपकी दुकान के बाहर एक मलिन शक्ति खड़ी रहे, जिसके कारण ग्राहक जब भी अंदर आए तो आपकी बुद्धि का वो जो है भ्रमित हो जाए, और आप जो भी कार्रवाई अपनी मार्केटिंग या कुछ भी उस व्यापार से आप तरक्की ही नहीं करा पाए। मानो कुछ भी करने की सोचते हो, बैकफुट पे आते हो, कुछ भी करने की सोचते हो, बैकफुट पे आ रहे हो। और ये दरअसल सिलसिला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आपको फिर कई लोग कहते भी हैं कि यार बिल्कुल लगता है तेरा काम बांध दिया है। फिर आप सोचते हो यार काम मेरा कैसे बंद है, मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, मैं इन चीज़ों को लाइक नहीं करता। चाहकर भी आप इन चीज़ों को लाइक क्यों, वो चीज़ें बैठी हैं आपके ऊपर ऐसे है ताकि आप इन चीज़ों के बीच में बढ़ो ही ना। अगर कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों के बीच में चले गए तो आपके व्यापार के ऊपर जो लगा हुआ बंधन होता है वो तुरंत हटने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि और फिर आपको कोई ऐसा व्यक्ति कहता है तो ये काम कर, ये काम कर देगा, इन चीज़ों से मेरे को आराम मिला है, फिर आप वो करना स्टार्ट करते हो कि आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलता है, लेकिन वो चीज़ें हटती नहीं है। यही चीज़ें आपको कंट्रोल करके रखती हैं। अगर ऐसी स्थिति है आपके साथ, कोई नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश करी हुई है, आपके व्यापार में प्रवेश करी हुई है, आपकी बुद्धि को पकड़ती है। कई लोगों के साथ तो ऐसा काम होता है कि दिन में भी दारू पीने लग जाते हैं। मान लो व्यापार के लॉस के माध्यम से लगा लो या किसी और कार्य के माध्यम से लगा लो, दिन में भी दारू पीने जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ हो रही है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है चैनल के ऊपर कि उसमें मैंने हाथ में लाल रंग का उसारा उठा रखा है। वो उसारा आप जो है बांध कर मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए, और अपने ऊपर से बांधकर मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए, बाबा के चरणों में अर्पण कीजिए और कहिए अपनी दुकान में घुमाकर, अपने कारोबार पर और अपनी बुद्धि के ऊपर भी। और उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी में उस उसारे को छोड़िए, बाबा की अर्जी लगाइए, बाबा की अरदास लगाइए, बाबा से प्रार्थना कीजिए कि मेरे व्यापार में जो भी बंधन है, चाहे वो तंत्र से किया हो, चाहे वो मंत्र से किया हुआ हो या किसी भी प्रकार से किया हो, अगर मेरा व्यापार बंधनग्रस्त हो चुका है तो हे बालाजी महाराज मुझे शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं अपने व्यापार के ऊपर जो है कोई भी नेगेटिविटी बैठी हो उसे दूर भगा सकूं। हे बाबा मुझे शक्ति दीजिए। आप वो सारा बालाजी के चरणों में अर्पण करके आइए और उसके बाद वीडियो को ध्यान से देखना, उस वीडियो को। उसके बाद जैसे जैसे वीडियो में मैंने बताया है वैसा वैसा काम करना और बालाजी में वो सारा अर्पण करके आओगे। नकारात्मकता जो भी आपके ऊपर छोड़ी गई होगी वो हट जाएगी। और तब भी अगर आपके कारोबार में दिक्कत ना हटे या कोई भी ऐसा कार्य ना हो तो आप हमारे दरबार में भी आ सकते हो। शनिवार को दरबार लगता है, अभी 29 को मेहंदीपुर बालाजी में लग रहा है, तो वहाँ भी आप मेरे साथ चल सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और 10 लोगों तक जरूर भेजो। क्या पता कोई व्यक्ति व्यापार में इसी स्थिति से गुजर रहा हो, उसके व्यापार के ऊपर बंधन लगा हुआ हो, समझ में उसको आ ना रही हो और अचानक वीडियो उसके सामने आ जाए तो उसकी बुद्धि तो काम करने लग जाएगी। तो इसलिए बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।